फाइनली आज हम आए हैं यूपीएस लगाने के लिए। ये यूपीएस लेके आए हैं इसको। ये पहले से यूपीएस लगा हुआ है, इसको हटाएंगे। ये इनपुट बोर्ड लगा है, इसका ये आउटपुट पीछे लगा है। ये वायरिंग करेंगे, यहाँ से वायरिंग होगा इसका। वो यूपीएस को हटा के इस यूपीएस को लगाएंगे। ये यूपीएस लगाने के लिए ये स्टैंड रखा हुआ है इसका, ये स्टैंड लगाएंगे। ये बैटरियाँ रखी हुई हैं, नई बैटरियाँ हैं, इन बैटरियों को लगाएंगे। ये 8 बैटरियाँ हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 बैटरी इसमें है, 3 बैटरी इसमें है, 8 बैटरी का है। ये अपना यूपीएस की 8 बैटरी का सेटअप है। ये आप देख सकते हैं 96 वोल्ट डीसी। ये हम लगाएंगे। अभी इसको खोल के वायरिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे वायरिंग चेंज होता है। यहाँ से कैसे इनपुट सिलेक्शन, आउटपुट सिलेक्शन, बैटरी कनेक्टिविटी, फ्रेम पे इसको स्टैंड पे जमा के लगाना है। ये पुरानी बैटरियां हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, ये भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैटरियाँ ये हैं। या आज 5 साल से ऊपर की बैटरियाँ हो गई हैं, इसलिए ये बैटरी ख़राब है। इस बैटरी की जगह ये बड़ी बैटरी है, तो हम बड़ी बैटरी की जगह ये छोटी बैटरियाँ लगाएंगे। इसकी साइज़ हम आपको दिखाते हैं निकाल के। ये बैटरी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके वोल्टेज मेंशन है, सब कुछ। यहाँ ये वारंटी ईयर लिखा हुआ है, मंथ ईयर 2025 फर्स्ट महीने से है। ये 2026 तक इसकी वारंटी, 1 साल की वारंटी में है। ये 12 वोल्ट 7 एम्पियर की बैटरी कहलाती है। यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट 7 एम्पियर की बैटरी है। और वो पुरानी वाली बैटरी, ये पुरानी बैटरी को देखिएगा, ये 12 वोल्ट 26 AH की है। तो इससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यूपीएस में। यूपीएस हमारा चलता रहेगा, बैकअप टाइम कम हो जाएगा। ये 26 एम्पियर की है, इसका बैकअप टाइम ज़्यादा रहेगा। वो 7 एम्पियर की है, तो उसका बैकअप टाइम कम हो जाएगा। बाकी बैकअप देगा, प्रॉपर काम करेगा, मेंस मोड में भी, बैकअप मोड में भी। सिर्फ बैकअप टाइम कम हो जाएगा। इसका बैकअप 9 घंटे के करीब रहता है, तो उसका बैकअप 3 साढ़े 3 घंटे का रहेगा। इतना डिफरेंट आएगा वो बैटरियाँ लगाने में। पर ये बैटरियों का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था, समथिंग 38,000, इसलिए ये बैटरियाँ ना लगा के वो बैटरियाँ लगाई गई हैं। ये बैटरियाँ सस्ती पड़ जाती हैं, 1000 रुपये के आसपास। 8 बैटरी मतलब 8000 के आसपास है ये। वो बैटरियाँ महंगी पड़ती हैं, अलग अलग मार्केट और लोकेशन के हिसाब से। 33,000 से 40,000 के बीच बैटरियों का रेंज रहता है, रेट। तो अपन आज इसको न्यू बैटरी इंस्टॉल करेंगे, छोटी वाली बैटरी के साथ। ये यूपीएस हम आपको आगे दिखाएंगे। ये लगाते हैं, इसका स्टैंड रखते हैं इधर।
से हम इसको साइड कर देते हैं, नीचे बैटरियाँ कस लेते हैं। आप परेशान नहीं होइएगा, हमारी आवाज़ अगर ना है तो थोड़ा मोबाइल दूर है, बैटरी का कनेक्शन कर रहे हैं हम, आप देखिएगा। सब बैटरी के कनेक्टर बनाए हैं, ये देखिएगा, सब क्लिप वाले कनेक्टर हैं, इसमें भी लगाए हैं। ये इनपुट की केबल है यूपीएस की, कनेक्टर्स को हम सारी बैटरियों की सीरीज बन गई, कनेक्ट कर लिया सीरीज में सारी बैटरी। अब एक बैटरी का माइनस, प्लस, इसको कनेक्ट कर लेंगे।
वो दी जाएगी, चला सका मशीन। हाँ मशीन अभी चल रही, हैं? मशीन चल रही है अभी। हाँ पेट्रोल की नहीं चल रही है। हाँ पेट्रोल की तो बंद हो गई। चलो बंद रहा, बंद करना, डीजल दोनों बंद हो। ठीक है। वो देखिएगा हमने यूपीएस ऑन कर लिया, मेंस मोड में ऑन हो गया हमारा यूपीएस। इसको हम बैकअप मोड में चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा इसमें पावर आ रहा है, इसको बंद करेंगे। ये हमारा बैकअप मोड में आ गया। बैकअप मोड में ये अलर्ट दे रहा है। इसको फिर मेंस मोड में डाल देंगे। देखिएगा मेंस मोड में कनेक्ट हो गया, ये मेंस मोड में कनेक्ट हो गया। अभी ये ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है क्योंकि बैटरियाँ चार्ज नहीं है, ये बहुत दिनों से रखी थी। यहाँ पे देखिएगा सब में मैंने ये सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। ये कनेक्टर मैंने अपने से बनाए हैं सारे। ये पिन खरीद के, वायर खरीद के, सोल्ड करके, टेपिंग करके बढ़िया से, कोई भी लूज काम नहीं है। बैटरी का सीरियल नंबर, वारंटी कार्ड सब लगा हुआ है इसमें, कुछ भी हम नहीं निकाले हैं। ये हमारा सेटअप ऐसे दिखेगा बैटरी यूपीएस पिला के। अभी हम यहाँ की वायरिंग करेंगे। इस यूपीएस को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, इसके बाद फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। ये हम कनेक्शन चेंज कर रहे हैं, वायरिंग चेंज कर दें।
इसको जो क्या मत क्या यही बस ले चलो स्टैंड में हम कैसे है मन में इधर ही से मन में इधर से तक है हाँ वायरिंग कंप्लीट कर लिया हमने चेक करा देते हैं यहाँ पर देखिएगा 230 वोल्ट ये यूपीएस का इनपुट है 228 वोल्ट ये यूपीएस का आउट है 230 वोल्ट और ये आउट है 230 वोल्ट दो आउट है ये इनपुट है यहाँ पे मेन सप्लाई आई है पीपीएम में 228 वोल्ट 228 वोल्ट यहाँ दो फेज सप्लाई यूज की गई है एक न्यूट्रल ये फ्री छोड़ा गया है और इसी से ये वायरिंग है यहाँ इस एमसीबी में ये कॉन्टेक्टर ये मिनी कॉन्टेक्टर ये मेन कॉन्टेक्टर ये मिनी कॉन्टेक्टर इन सब में सप्लाई है मेन सप्लाई है 228 वोल्ट इसमें भी सप्लाई है इस तरह से ये कंप्लीट वायरिंग हो गई है अब इधर हम आपको यूपीएस का वोल्टेज चेक कराते हैं यूपीएस में कितना वोल्टेज है बैटरी का यहाँ पे रख लो दिखाई देगा यूपीएस का ये प्लस है ऐसे लगा लेते हैं इधर माइनस है इसको दूसरी रंग में लगा लेते हैं 109 वोल्ट आ रही है बैटरी 109.1 वोल्ट इसको हम लेंस मोड में डालते हैं 105.1 एक ऐसे घट रही है बैटरी और इसको लेंस मोड में डालते हैं 104 वोल्ट है अभी ये लेंस कनेक्ट हुआ तो बैटरी बढ़ गई 108.6 वोल्ट हो गई बैटरी चार्ज होने लगी मतलब अभी ये बैटरी 50% चार्ज है न्यू बैटरी है सारी 50% चार्ज रहती है फिर बहुत दिनों से ये बैटरियाँ रखी हुई थी कम से कम आज 2 महीने बाद इंस्टॉल हो गई है इस तरह से ये हमारा बैटरी का कंप्लीट हो गया यूपीएस का हम आउटपुट आपको चेक कराते हैं यूपीएस का आउट देखेगा जहाँ हम आउटपुट सॉकेट में लगा लेते हैं हमारा आउटपुट ही नहीं कनेक्ट हो पा रहा है सॉकेट टॉप छोटी पड़ रही है ये देखिए 230 वोल्ट आ गया है हम आउटपुट सॉकेट पे लगाए हुए हैं यूपीएस के आउटपुट हमारा बिल्कुल फिक्स आ रहा 230 वोल्ट
डिस्प्ले हम आपको दिखाते हैं। देखिए 230 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 49.4 वोल्ट। इस तरह से ही हमारा यूपीएस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी एक कनेक्शन बाकी है। ये हमारा बॉडी अर्थ है, जहाँ पे हम पीछे कनेक्ट करेंगे बॉडी में। ये नट रहता है अर्थिंग के लिए, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इसको। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए इसको हम अभी इसमें बड़ा वायर करेंगे। देखते हैं ये बड़ा हो सकता है, बड़ा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जॉइंट है यहाँ पर। इसी को हम इसी में थोड़ा सा वायर इसको हटा के दूसरा बड़ा वायर लगा के इसमें अटैच करते हैं। बाकी ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई यूपीएस की, इधर से पैनल की। हमारा सिस्टम भी रेडी हो गया, मशीनें भी ऑन हो गई हैं। तो हम इसको अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे अशोका टेक रिपेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।